नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोबाइल से स्कूल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको श्री बालाजी प्रकाशन, जैसा आप देख सकते हैं, बुक देख लीजिए बच्चों। इस बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें बच्चों हम पाठ 9 जो आप देख रहे हैं, जिसे जो इसका 9वां चैप्टर है, उसका नाम है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर, त्रिकोणमिति। ठीक, पाठ 9, इसका नाम है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आसमिका। इस वीडियो में बच्चों हम आपको ये पढ़ाएंगे चैप्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए, तभी इसके सवाल हम लगा सकते हैं, अदरवाइज इसके सवाल को हम नहीं लगा पाएंगे बच्चों। ठीक, चलिए कुछ जानकारी हम आपको पहले बच्चों बताते हैं, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, उसको हम करवाएंगे। ठीक, सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, उसमें कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है। ठीक, चलिए बच्चों बताते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक, चलिए बच्चों देखिए बच्चों, कोई भी त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ इस तरीके से। जैसे बच्चों इसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसको हम समकोण बोलेंगे। बाकी ये जो दोनों कोण देख रहे हैं बच्चों, ये 90 डिग्री से कम होगा आपका। ठीक, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये BC। ठीक बच्चों, 90 के सामने जो भुजा पड़ती है उसको बच्चों हम कर्ण बोलते हैं। ठीक, 90 के सामने जो भुजा पड़ेगी बच्चों, उसको कर्ण बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस आधार पर देखना चाहते हैं, इस कोण के आधार पर, तो इसके सामने वाली जो भुजा पड़ती है बच्चों, जैसे इसके सामने ये पड़ती है, तो इसको हम लंब बोलते हैं। बाकी कर्ण और लंब से जो छूट जाता है, जो इसकी तीसरी भुजा होती है, इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक बच्चों, जो लंब होता है और आधार होता है, ये इस कोण पर निर्भर करता है कि आप किस कोण के आधार पर पूछना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछ लें कि कुछ त्रिभुज आपको इस तरीके से बना दे, जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। बच्चों बार बार यहाँ पर 90 नहीं लिखा जाता है, इस पर ऐसे बना दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक, 90 डिग्री के सामने जो भुजा पड़ेगी बच्चों, उसको हम कर्ण बोलेंगे। ठीक, ये वाली भुजा हमारी कर्ण है। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चों कि हम आपको इस आधार पर पूछना चाहते हैं, इस कोण के आधार पर। अब से पूछा जाए कि इस कोण के आधार पर लंब क्या होगा, तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी, जैसे बच्चों इस कोण के सामने ये वाली भुजा पड़ रही है, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे लंब। ठीक बच्चों, कर्ण को हम के से लिखते हैं। वैसे बच्चों कई बुक में एच से भी लिखा जाता है, एच से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रश्नों को हल करने के लिए के लेते हैं, क्योंकि के हमको सुविधाजनक पड़ता है, इसीलिए। ठीक, कई बुक में आप देखेंगे कि इसको के न लेकर एच लिया जाएगा, वो भी सही रहता है। ठीक, इसको बच्चों हम यहाँ पर हम यल से लिखेंगे। ठीक, किताब में पी से लिखते हैं, वो भी सही है। बच्चों देखिए, कर्ण और लंब से जो बच जाता है वो हमारा आधार होता है, तो यहाँ पर आधार जो है हमारा ये हो जाएगा। आधार को बच्चों हम ये से लिखेंगे। ठीक, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, चलिए PQR। बच्चों एक बात यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि 90 अंश के सामने जो भुजा पड़ेगी उसको हम कर्ण बोलेंगे। ठीक, और बच्चों आधार जिसे हम इस कोण के आधार पर पूछना चाहें, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बाकी जो तीसरी भुजा है वो बच्चों हमारी आधार होगी। ठीक,
अगर मान लीजिए कि हम इसको बदल दें, इस कोण को, जैसे हम इस कोण के आधार पर आपसे पूछना चाहें, 90 अंश के सामने तो हमेशा कर्ण रहेगा, ये बात हमेशा जो है बच्चों सही है, ठीक। लेकिन आधार और लंब जो है इस कोण पर निर्भर करता है। अगर हम मान लीजिए हम इस कोण पर पूछें तो इसका हम कोण के सामने जो भुजा पड़ रही है, जैसे इस कोण के सामने भुजा पड़ रही है QR, इसको हम लंब बोलेंगे। बाकी कर्ण और लंब से जो छूट जाता है बच्चों उसको हम आधार बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बच्चों हम कर्ण बोलेंगे, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट में कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, ठीक। कर्ण कहा जाता है, ठीक। ये बच्चों होगी पहली बात। दूसरी बात है बच्चों की जो लंब होगा हमारा, ठीक, लंब और आधार, ठीक, वो इस पर डिपेंड करता है कोण पर। जैसे बच्चों यहाँ पर हम इस कोण को ले लेते हैं, इस कोण का नाम है थीटा, ठीक। इसको बच्चों थीटा बोलते हैं, थीटा इसको कहते हैं, थीटा, ठीक। लंब और आधार बच्चों थीटा पर निर्भर करता है कि थीटा क्या है। अगर थीटा यहाँ पर आ जाएगा तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ठीक, ये हो जाएगा आधार। तो बच्चों जो लंब होता है, लंब और आधार, वो थीटा के अनुसार बच्चों ये बदलता रहता है, थीटा के मुताबिक बदल जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर जैसे थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब, अगर थीटा यहाँ पर होता तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाता, ठीक। या ऐसे आप कह सकते हैं बच्चों कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, लंब कहा जाता है। ज़रूरी नहीं बच्चों कि आप इसको थीटा ही माने, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे थीटा अगर ना माने तो आप इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, गामा मान सकते हैं, डेल्टा मान सकते हैं। लेकिन जनरल इसको हम अज्ञात कोण बोलते हैं बच्चों, अज्ञात कोण। अज्ञात कोण का मतलब ये कोण हमको नहीं पता होता, यही कोण हमको निकालना होता है, सवाल में करवाएंगे, ठीक। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज की अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। चाहे तो बच्चों इसको अंश मत लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 90, और इस पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक। वही हमने लिख दिया 90 अंश, ठीक। जैसे ये बिंदी आपको ना दिख रहा हो तो, ठीक। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे हम, ठीक। लंब और आधार थीटा के मुताबिक बदल जाता है, थीटा जिधर होगा लंब आधार उधर चला जाएगा, बदल जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा को बच्चों हम लोग लंब कहते हैं, ठीक। चलिए बच्चों आगे की बात हम करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक। इससे हमारा मेन फोकस होगा त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारा समकोण त्रिभुज है, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इसका जानते हैं बच्चों, ये कोण हमारा 90 डिग्री है। ठीक, इसको मान लेते हैं बच्चों थीटा। ठीक, 90 अंश के सामने जो भुजा पड़ेगी बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे। इसको हम किससे लिखते हैं, के से। ठीक, ये थीटा बच्चों, थीटा के सामने वाली जो भुजा पड़ेगी इसको बच्चों हम लंब बोलेंगे। ये हमारा हो जाएगा लंब, इसको हम लिखेंगे बच्चों यल से। बाकी कर्ण और लंब से जो शेष बचता है उसको हम आधार बोलते हैं। तो ये वाली बच्चों भुजा हमारी आधार हो जाएगी, इसको हम ये से लिखेंगे। ठीक, इसको कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, पी क्यू आर। ठीक बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या बच्चों 6 होती है। जैसे पहला फार्मूला हमारा कि ऐसे हम बोल सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर बच्चों होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों यल बटे के। ठीक, इसका दूसरा फार्मूला है बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार को हम ये से लिखेंगे बच्चों और कर्ण को के से। इसका जो तीसरा फार्मूला है बच्चों होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों यल अपान ये। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको बोल सकते हैं यल अपान के। ठीक, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको बोल सकते हैं ये अपान के। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको बोल सकते हैं बच्चों लंब बटे आधार, इसको यल अपान ये कह सकते हैं। ठीक, जैसे इसका जो चौथा फार्मूला है, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक बच्चों, इसका उल्टा कर देना है आपको। जैसे साइन थीटा का उल्टा बच्चों ये हमारा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर इसको उल्ट देंगे बच्चों, इसको लिख देंगे कर्ण बटे लंब। ठीक, या इसको अंग्रेजी में लिखें तो लिख सकते हैं बच्चों के अपान यल। ठीक, इसको कॉस थीटा का उल्टा बच्चों होता है हमारा सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा बराबर इसको उल्टा कर देंगे, जैसे ये आधार बटे कर्ण है तो इसको पलट कर लिख देंगे बच्चों कर्ण अपान आधार। इसको अंग्रेजी में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कर्ण अपान आधार के अपान ये। इसका जो छठवां फार्मूला है बच्चों ये हमारा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे ये लंब बटे आधार है बच्चों तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक, आधार को बच्चों हम लिखेंगे ये से और लंब को लिखेंगे बच्चों यल से। ठीक बच्चों, ये 6 फार्मूले हैं, आपको याद रखनी है, इनकी मदद से हम सवाल को हल करेंगे बच्चों। ठीक, इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है बच्चों, जानते होंगे आप। जैसे इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का से। ठीक, लाल बटे कक्का। जैसे बच्चों ये हमारा होता है साइन थीटा। ठीक, ये हमारा होता है कॉस थीटा और ये वाला हमारा होता है बच्चों tan थीटा। ठीक, कुछ इस तरीके से बच्चों इसको याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, इस तरीके से। अब बच्चों अगर आपको ये 3 पता हो गए तो अगले 3 आपको ऐसे ही पता हो जाएंगे। जैसे चौथा, पाँचवा, छठवां हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। इनमें एक संबंध होता है बच्चों, जैसे उल्टा का संबंध होता है, उल्टा संबंध। जैसे इसको आप फार्मूला भी समझ सकते हैं बच्चों। जैसे हम आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक, अगर मान लीजिए बच्चों हम कोसेक थीटा का उल्टा पूछें, कोसेक थीटा का उल्टा, तो आप बता सकते हैं 1 अपान
साइन थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा। ठीक, तो जैसे है तीसरा है, मान लीजिए कि हम आपसे पूछें tan थीटा का उल्टा, तो आप बता सकते हैं 1 कॉट थीटा। ठीक, या अगर हम आपसे पूछ लें बच्चों कि कॉट थीटा का उल्टा बताइए, तो हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक बच्चों, पाँचवा है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कॉस थीटा का उल्टा, तो हमारा बता सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक, अगर हम आपसे पूछ ले कि इसका उल्टा बताइए sec थीटा का, तो हो जाएगा 1/cos थीटा। इस तरीके से। तो बच्चों बाकी 3 अगर आप याद कर लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये 3 अपने आप बना सकते हैं। इसको उल्टा कर देंगे। देखिए जैसे हमने इसको उल्टा करके लिखा है, जैसे लिखा है लंब बटे कर्ण, तो इसको हम उल्टा कर दिए। देखिए कर्ण नीचे है तो यहाँ पर कर्ण ऊपर हो गया है, और यहाँ पर देखिए लंब ऊपर है तो लंब नीचे हो गया है। ठीक, जैसे यहाँ पर हो गया आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है कर्ण बटे आधार। ठीक, फिर ऐसे जैसे यहाँ पर tan थीटा हुआ है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक, इस तरीके से। बच्चों आपको याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है बच्चों, तो उसको बोल सकते हैं 6। बच्चों जब आप नोट्स बनाइएगा तो ये फार्मूला आप पहले ही लिख लीजिएगा पहले पेज में। इस फार्मूले की विदाउट आप इसका कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों हम पहले कुछ उदाहरण आपको करवाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, एक सवाल हम आपको लेते हैं उदाहरण और आपको सॉल्व करवाते हैं। जैसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये वाला जैसे है हमारा, इसका जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों जैसे ये क्वेश्चन लिखा है हमारा tan थीटा बराबर 4/3। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम उतार लेते हैं बच्चों, तब आपको समझाते हैं। लिखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम इसको उतार रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, इसको करना क्या होगा बच्चों। देखिए ये आपको पता है कि tan थीटा बराबर 4/3 होता है। बच्चों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना होगा, आपने कक्षा 8 में या 9th में पढ़ रखा होगा। ठीक, पाइथागोरस परिमेय आपने पढ़ा है। पाइथागोरस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। पाइथागोरस परिमेय ये आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस परिमेय होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला है बच्चों। अगर मान लीजिए कि किसी सवाल में हमको कर्ण पता करना है, आधार और लंब दिया है, तो इसकी मदद से बच्चों हम पता कर सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए हल करते हैं। देखिए बच्चों लिखते हैं कि ये कोई भी सवाल लगाने से पहले बच्चों आप देख लीजिए क्या दिया गया है
और क्या आपको निकालना है। ठीक, तो बच्चों देखिए आपको दिया है tan थीटा बराबर 4/3। बच्चों हम चाहते हैं कि जो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे आपको पता होगा बच्चों कि त्रिकोणमितीय भी हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। ठीक, वो 6 कौन होती है बच्चों, अभी देखा है आपने। वो 6 होता है हमारा ये वाला पूरा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसने बच्चों क्वेश्चन में tan वाला आपको दिया गया है, मतलब ये वाला आपको दिया गया है। ठीक, वही आपसे पूछ रहा है कि शेष जो बच रहे हैं, देखिए अन्य का मतलब है कि जैसे टोटल बच्चों 6 होता है, तो 6 में आपको 1 पता है, तो यानी कि आपको बचा कितना, 5 आपको निकालना होगा। ठीक, चलिए बच्चों हम निकाल के आपको समझाते हैं कि आपको कैसे निकालना है। जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले। ठीक, थोड़ा बच्चों मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहते हैं, हम दोबारा बना देते हैं। देखिए बच्चों, ठीक, इसको मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं बच्चों कि कर्ण होता है। ठीक, अगर हम इसको थीटा मान ले बच्चों, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा पड़ेगी इसको हम लंब बोलेंगे। बाकी जो ये इसकी भुजा देख रहे हैं बच्चों, तीसरी भुजा जो लंब और कर्ण से बच जाती है, वो हमारी आधार होती है। ठीक, आधार को बच्चों हम किससे लिखते हैं, ये से, कर्ण को हम के से लिखते हैं बच्चों, और लंब को हम यल से। ठीक, जैसे बच्चों देखिए आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 4/3। देखिए बच्चों फार्मूला अपन ने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो इसका मतलब आपको ये पता है कि ये हमारा लंब बटे आधार दिया है, लंब बटे आधार। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यल अपान ये। तो यहाँ से आप देखें तो बच्चों देख सकते हैं कि लंब की जगह पर आपको 4 दिखेगा बच्चों। ठीक, और आधार की जगह पर आपको 3 दिख रहा है। ठीक, यानी यहाँ से आपको पता चला है बच्चों कि लंब जो है हमारा 4 है और आधार जो है हमारा 3 है। ठीक, देखिए लंब है बच्चों 4, ठीक, और आधार है हमारा 3। ठीक, पहले बच्चों हम कर्ण निकालेंगे। ठीक, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बच्चों, देखा आपने पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अभी हमने आपको बताया है कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए बच्चों आधार कितना है, आधार का मान 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, इस पर स्क्वायर लगा इसीलिए इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। लंब कितना है, तो लंब है बच्चों 4, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16। 9 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ठीक, अब बच्चों ये देखिए किसके बराबर चल रहा है, कर्ण स्क्वायर के बराबर। ठीक, यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर हम 25 का वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। यानी आपको ये पता चल चुका है बच्चों कि कर्ण कितना आया, हमारा 5 आया है। ठीक, देखिए लंब बच्चों इसका 4 है, आधार 3 है, ये दिया है, और हमने कर्ण निकाल लिया है 5, क्योंकि हमको फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बच्चों आपको थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। अन्य का मतलब कि जो शेष बचे हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न है। निम्न है कौन से बच्चों, देखिए ये फार्मूला आपको लिख देना है। देखिए बाकी ये फार्मूला tan थीटा को छोड़ देना है क्योंकि ये दिया हुआ है। बाकी 1 2 3 4 5 ये जो बच रहा है इन सभी को आपको निकालना होगा। अन्य का मतलब होता है इसके अलावा। ठीक, tan थीटा के अलावा। तो देखिए बच्चों पहला है हमारा sin थीटा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यल अपान के। ठीक, दूसरा है बच्चों कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसको हम लिख देंगे, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब बच्चों इसका हम उल्टा करेंगे तो देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर इसको उल्ट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बाकी चौथा देखिए बच्चों, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा बराबर जैसे आधार बटे कर्ण है तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर बच्चों पांचवा है हमारा कि कॉट थीटा। आप जानते हैं बच्चों, देखिए टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा, ठीक, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जैसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे आधार बटे लंब। इस तरीके से बच्चों सबको मान रख देना है जो मान आपने निकाला हुआ है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो देखिए बच्चों लंब यहाँ से 4 है। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे 4 बटे, और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ से हमने निकाल दिया बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं कर्ण है हमारा 5, तो हमारा हो जाएगा 4/5। फिर इसे सब में रख देना है आधार। आधार का मान बच्चों यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो हो जाएगा 3, और कर्ण कितना है बच्चों 5, तो हो जाएगा 3/5। ठीक, फिर ऐसे यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए कर्ण कितना है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं 5, और लंब देखिए कितना है हमारा, तो लंब यहाँ से बच्चों हमको पता है 4, तो हमारा हो जाएगा 5/4। ठीक, फिर देखिए कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है हमारा 5, फिर आधार कितना है, आधार है 3, तो हो जाएगा 5/3। फिर देखिए बच्चों आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 3, और लंब कितना है 4, तो हो जाएगा बच्चों हमारा 3/4। ये सब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों मिलान करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना है बच्चों इसका 4/5। आप देख सकते हैं हम लोगों का भी उत्तर 4/5 आया, इसका मतलब ये सही है बच्चों। ठीक, दूसरा देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 3/5, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बराबर 3/5, ये भी सही है। फिर देखिए बच्चों कॉट थीटा बराबर 3/4। ठीक, तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 3/4, ये भी सही है। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 5/4। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर बच्चों 5/4, तो हमारा हो जाएगा 5/4, ये भी सही है। फिर है सेक थीटा बराबर 5/3, तो बच्चों देख सकते हैं 5/3। इस तरीके से बच्चों ये सवाल हमारा ख़त्म होता है। ठीक, बाकी बच्चों आप जो है अपने प्रैक्टिस के लिए इसके उदाहरण को लगा सकते हैं। इस सवाल को हमने समझाने के लिए लिया था आपको कि फार्मूला में कैसे इस्तेमाल करना है बच्चों। इस त्रिभुज का अगर आप नाम देना चाहते हैं बच्चों तो दे सकते हैं, जैसे PQR। ठीक बच्चों, कोई भी सवाल अपने तरीके से लगाइए तो बहुत ही इजी पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए इस तरीके से हमने बच्चों ये उदाहरण आपको समझा दिया है। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका जो प्रश्नावली है 9.1। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बच्चों आपको समझाने के लिए। देखिए इसका जो पहला सवाल है बच्चों, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा शायद, देख सकते हैं साइन थीटा बराबर है 3/5। आपको निकालना है बच्चों टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं बच्चों, अगर आपको ना दिख रहा हो तो, शायद दिख रहा होगा बच्चों आपको। ठीक, चलिए लिख देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन है बच्चों इसका पहला है, ये हमारा अभ्यास प्रश्नावली 9.1 है बच्चों। क्वेश्चन है हमारा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा का मान ज्ञात
कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको कि इसको कैसे हल करना है। ठीक बच्चों, फिर वैसे ही लगाना है जैसे अभी हमने आपको समझाया था। देखिए पहले बच्चों आप लिख लीजिए कि आपको दिया क्या गया है, आपको करना क्या है। ठीक, देखिए हल बच्चों हमको क्या क्या दिया गया है। देखिए दिया है आपको, ठीक, कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक, आपको निकालना क्या है बच्चों, टैन थीटा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं टैन थीटा का मान आपको निकालना है। इस पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, ये हमको नहीं पता है। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक, इस तरीके से ये बच्चों 90 डिग्री है। 90 के सामने आप जानते हैं क्या पड़ता है, कर्ण। ठीक, अगर हम इसको बच्चों थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाली भुजा पड़ेगी लंब, तो इसको हम लंब बोलेंगे। बाकी ये जो भुजा बच जाएगी बच्चों इसको हम आधार बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से इसको कुछ नाम दे देते बच्चों, पी क्यू आर। इसको हम के से लिखते हैं, आधार को बच्चों हम ये से लिखते हैं और लंब को हम यल से। जो आगे के सवाल में हम केवल ऐसे लिखेंगे यल के ये, तो आप समझ जाइएगा कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। जैसे बच्चों इसको पता है, ये फार्मूला हमारा होता है साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अभी हमने आपको बताया था, देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ से अगर आप तुलना करके देखें तो देख सकते हैं साइन जो उन्हें लंब का मान यहाँ पर आपको 3 दिया गया है और कर्ण का मान बच्चों आपको 5 दिया गया है। ठीक, तो बच्चों आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक, जो हमारा लंब है वो बच्चों 3 है और कर्ण हमारा 5 है, इस तरीके से कुछ। ठीक, जो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि इसका देखिए लंब आपको पता है 3, ठीक, कर्ण बच्चों आपको पता है 5, मगर इसका आधार आपको नहीं पता है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप क्या जानते हैं बच्चों कि होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, देख सकते हैं बच्चों, देखिए कर्ण का मान कितना है बच्चों 5। यहाँ पर आपको जो जो दिया गया उसको रख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 5, इसको कर देना है स्क्वायर। आधार बच्चों आपको नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक, लंब, लंब का मान देखिए बच्चों यहाँ से पता है हमको 3 है। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे 3, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा आधार स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक, इस 9 को हम इस साइड लाएंगे बच्चों। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 25, इस ये प्लस का 9 है, इस पार आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। 25 में से 9 कम कर दीजिए बच्चों, तो बच जाएगा हमारा 16 आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो 16 का हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 16 का वर्गमूल बच्चों आप जानते हैं 4 होता है हमारा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आपको पता चल चुका है कि आधार हमारा 4 है, ये का मतलब आधार बच्चों। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल चुका है बच्चों कि आधार आ गया हमारा 4। ठीक बच्चों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों, सूत्र जानते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पर टैन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। ठीक, यानी यल अपान ये। तो इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए बच्चों इसमें लंब कितना है, तो लंब है बच्चों 3। ठीक, और आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बच्चों हमने सॉल्व किया है प्रश्नावली 9.1 का ये
पहला सवाल था बच्चों, ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक, इस तरीके से। ठीक बच्चों, चलिए हम अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 3/4 पहला का। इसका हम दूसरा सवाल करेंगे बच्चों। देखिए लिखा है cos थीटा बराबर 1/3 साइन थीटा का बच्चों आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक, लिखा हुआ है cos थीटा बराबर 1/3, cos थीटा बराबर 1/3 हो तब आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। पहले बच्चों लिखते हैं हल। ठीक, दिया है, दिया क्या बच्चों आपको, ये दिया है cos थीटा बराबर 1/3। आपको बच्चों किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का। इसका मान आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से देखिए बच्चों, पहले हम चित्र बनाएंगे इसे कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 के सामने वाली जो भुजा होगी इसको बच्चों हम कर्ण बोलेंगे। अगर हम इसको थीटा नाम दे दें तो थीटा के सामने जो भुजा पड़ेगी इसको बच्चों हम लंब बोलेंगे। बाकी ये जो भुजा है ये हमारी आधार हो जाएगी। ठीक, आपको पता है बच्चों कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से फार्मूला आप देख सकते हैं, देख लीजिए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी ये अपान के। ठीक, तो वही हमने लिखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा 3 है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आधार का मान 1 है बच्चों और कर्ण का मान 3 है। पहले हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। कर्ण बच्चों 3 है हमारा और आधार हमारा 1 है। पहले हम लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, तो होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है बच्चों हमारा, देख सकते हैं 3 है हमारा, 3 यहाँ पर रख देंगे। आधार कितना है, आधार है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर। लंब आपको निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इस 1 को हम इस साइड में लाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 9 - 1। ठीक, 9 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 बराबर लंब स्क्वायर। इधर से बच्चों स्क्वायर हम हटा देंगे तो 8 का जो है अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखिए बच्चों 8 का अगर हम अंडर रूट ले लें तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका देखिए जोड़ा बन जा रहा है तो इसको ले लेंगे। इसका जोड़ा नहीं बनना है तो इसको ऐसे अंडर रूट में रखेंगे। तो यानी बच्चों आपको पता चल चुका है कि लंब हमारा कितना आया है। तो लंब आपको पता चल चुका है 2√2। ठीक, यानी ये पता चला हमारा 2√2। बच्चों ये आपसे क्या पूछ रहा था, साइन थीटा। ठीक, तो देखिए फार्मूला आप जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या यल अपान के। ठीक, वो तो यहाँ से हम मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है लंब है बच्चों 2√2 और फिर यहाँ पर रखें लंब की जगह पर 2√2, तो ये हमारा हो जाएगा 2√2। और देखिए बच्चों कर्ण कितना है हमारा 3 है तो हो जाएगा हमारा 3। बस यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए बच्चों दोबारा आपको समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई डाउट हो तो। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण हमारा 3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 9 में से 1 कम कर देंगे 8, तो हो जाएगा बच्चों लंब स्क्वायर, इधर से स्क्वायर अगर हम हटा दें तो इस 8 का वर्गमूल लेंगे बच्चों, तो ये हमने लिख दिया है। चूँकि अब देखिए 8 को इसे तोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको उतार देंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनता बच्चों उसको हम अंडर रूट में ही रखते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 भी फिनिश कर लिया बच्चों। आगे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा शायद, देख सकते हैं बच्चों। लिखा है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 टैन थीटा और कॉस थीटा का बच्चों मान ज्ञात करना है। ये 2020 और 22 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए लिख देते हैं बच्चों सवाल, उसके बाद आपको सॉल्व करवाते हैं इसको हम। देखिए लिखा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है। चलिए बच्चों देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहले बच्चों हम लिखेंगे कि क्या क्या आपको मालूम है, दिया क्या क्या है, उसके बाद हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका आंसर आपको लाना होगा। ठीक, देखिए बच्चों आपको जो है फिर वही काम करना है बच्चों, लिख देना है हल। लिखिए क्या क्या आपको पता है पहले। हल बच्चों देखिए दिया है आपको ये कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे गुणा मार सकते हैं, 2 पंचे 10 और 10 में 3 जोड़ दीजिए, हमारा हो जाएगा 13/5। इस तरीके से 5 दूनी 10, 10 में बच्चों 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 13/5। आपको निकालना क्या है बच्चों, कॉस थीटा, यही आपको निकाल देना है। ठीक, पहले बच्चों फार्मूला देखिए, हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी K/L। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारा हो जाएगा K/L। तो यहाँ से तुलना करके देखें तो पता चल रहा है बच्चों कि कर्ण 13 है और इसका जो लंब है बच्चों वो 5 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो कर्ण का मान है वो 13 है और जो लंब है बच्चों वो हमारा 5 है। ठीक, चित्र बना देते हैं बच्चों। देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण ये हमारा 90 डिग्री है। 90 के सामने बच्चों कर्ण पड़ता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब पड़ेगी, इसको हम यल से लिखेंगे बच्चों, और ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, इसको हम ये से लिखेंगे। तो देखिए कर्ण बच्चों आपको पता है 13, लंब पता है आपको बच्चों 5, आधार आपको नहीं पता है, यानी कि इसको निकालना पड़ेगा। इसको नाम देते थे बच्चों PQR। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, देखिए हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण आपको बच्चों दिया है, देखिए यहाँ से 13 तो हम रख देंगे, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे। आधार आपको नहीं मालूम है बच्चों तो इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए।
फिर हो जाएगा हमारा लंब। लंब आपको पता है 5, तो यहाँ पर रख दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 169। फिर ये हो जाएगा आधार स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 25। 25 को हम इस साइड लाएंगे, ठीक, तो हो जाएगा हमारा 169। ये प्लस का 25 है बच्चों, इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर। 169 में से जब 25 कम करेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 144, बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, इधर से स्क्वायर हटा देंगे बच्चों तो इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 144 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। यानी आपको पता चल चुका है बच्चों कि आधार हमारा 12 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब बच्चों पता हो गया हमारे को 12। ठीक बच्चों, क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस थीटा बराबर, आपको सूत्र पता है बच्चों, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ये अपान के। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं ये अपान के। ठीक बच्चों, देखिए आधार कितना है हमारा, आधार पता चल चुका है हमारा 12। ठीक, और देखिए कर्ण कितना है बच्चों 13, तो हो जाएगा 12/13, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और बच्चों देखिए एक ही क्वेश्चन नहीं था इसमें, ठीक, इसमें इसका भी मान ज्ञात करना है हमको, भूल से हमने लिखा नहीं tan थीटा, इसको भी आपको बताना है बच्चों, tan थीटा का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल देते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए tan थीटा बराबर होता है बच्चों, पता है आपको, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी यल अपान ये। ठीक, तो यही फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर यल अपान ये। देखिए लंब कितना है बच्चों यहाँ पर 5, ठीक, आधार कितना है 12, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। ठीक, या यहाँ से देख सकते हैं आधार हमने निकाल दिया 12, तो यहाँ पर रख सकते हैं 5/12, ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन चौथा, तीसरा का आंसर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मिल रहा होगा 5/12, 12/13। देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है लिखा है सेक थीटा बराबर 2, तो आपको निकालना है बच्चों कॉट थीटा का मान निकालना है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो काट थीटा का मान। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो ठीक कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान, यहाँ पर हमने हो तो लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल सॉल्व करना है बच्चों। देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं बच्चों हल, फिर लिखते हैं कि आपको दिया क्या गया है। तो देखिए दिया है आपको सेक थीटा बराबर 2, आपको बच्चों निकालना है किसका मान, तो आपको निकालना है जो है कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक, देखिए बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से फार्मूला आप जानते हैं कर्ण बटे आधार, यानी के अपान ये। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक, इस तरीके से बच्चों इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जा सकता है, जैसे अगर 10 लिखा है बच्चों तो 10 के हर में हम 1 ले सकते हैं, ये सही है। ठीक, तो इसी तरीके से 2 के हर में हम 1 ले सकते हैं। यहाँ से आप तुलना करें तो देखिए बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि कर्ण जो है 2 है और आधार हमारा 1 है, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा बच्चों कि यहाँ पर जो कर्ण है वो हमारा 2 है और आधार बच्चों हमारा 1 है।
इस तरीके से पहले चित्र बनाएंगे बच्चों समकोण त्रिभुज का इस तरीके से। ये हमारा है 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा, इसको कर्ण बोलेंगे। ठीक, इसको हम बोलेंगे बच्चों थीटा। थीटा के सामने जो पड़ता है इसको हम बोलेंगे लंब। बाकी जो तीसरी भुजा होगी उसको हम बच्चों आधार बोलेंगे। कर्ण को बच्चों कैसे लिखते हैं, आधार को ये से और लंब को हम यल से। ठीक, देखिए आपको यहाँ पर कर्ण कितना पता चला है बच्चों, 2। आधार कितना है, 1। पहले आपको लंब निकाल लेना है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है बच्चों, यहाँ पर कर्ण है हमारा 2, तो यहाँ पर रख देंगे। आधार कितना है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 रख के इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब नहीं पता, इसको ऐसे रहने देंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक, इस 1 को बच्चों हम इस साइड लाएंगे। ठीक, तो इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 1 कम हो जाएगा बच्चों, बराबर लंब स्क्वायर। 4 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 3। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इसका 3 का वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। अब 3 का वर्गमूल हमको नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो यानी कि लंब आपको पता चल चुका है बच्चों, ये हमारा है √3 आ गया है। ठीक, आपको किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, कॉट थीटा का। ठीक, तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए फार्मूला होता है बच्चों। देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये आप कह सकते हैं ये अपान यल। ठीक, तो देखिए हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ये अपान यल। तो बच्चों ये की जगह पर हम रख देंगे, देखिए ये की जगह पर 1। ठीक, और लंब, तो बच्चों लंब यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना आया है √3, तो हमारा हो जाएगा 1/√3। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ठीक, चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही हमारा, हमने गलत इसको रीड कर दिया है, देख सकते हैं। यहाँ से बच्चों ये हमारा था, यहाँ से हमने कवर किया है बच्चों। देखिए ये हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर, ये तो बच्चों एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल में चला गया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ से देखिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये दूसरा था। ठीक, और ये बच्चों जो ये हमको दिख रहा था ये हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा है। ठीक, और ये जो भी हमने लगाया बच्चों सेक थीटा बराबर 2 वाला। ठीक, यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया था थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, tan थीटा बराबर 1/√3 है। ठीक, tan थीटा बराबर 1/√3, इसको निकालना है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान। चलिए बच्चों पहले हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, तब
2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने आपको भी सब क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया है आपको, ठीक, ये जो है बुक में इधर उधर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये हमारा जिस नंबर पर है उसी नंबर पर आपको मिले। ठीक ठीक बच्चों, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप मिला लीजिएगा अपने बुक से। जैसे ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर पर है तो हो सकता है आपकी बुक में ये किसी दूसरे नंबर पर हो। ठीक, इसको मिला लीजिएगा बच्चों, हम इस किताब से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, बशर्ते क्वेश्चन इधर उधर लिखा होगा और बाकी आपको मिलेगा शायद। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल दिया है, देखिए दिया है बच्चों, tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक, आपको इसका मान ज्ञात करना है। आपको निकालना क्या है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान बच्चों आपको पता करना है। ठीक, चलिए बच्चों, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है इसको हम लेके चलते हैं। 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, जहाँ जहाँ आपको tan थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 1/√3 रख देना है। ठीक, जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो इसको हम इसके बीच में गुणा है, 2 गुणे tan थीटा, इसकी जगह पर लिख देंगे 1/√3 बटे में आ जाइए बच्चों। फिर लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह पर 1/√3 है तो इसको रख देंगे। ठीक, चूँकि बच्चों इस पर स्क्वायर लगा है इसीलिए हम इस पर स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और बचे बटे में √3। ठीक, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। बच्चों देखिए √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे ना, जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल आपको 3 मिल जाएगा। ये स्क्वायर जो है रूट को बच्चों कैंसिल कर देता है तो इसीलिए 3 बच जाता है यहाँ पर। ठीक, ये हो जाएगा 3। ठीक, इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको ऐसे गुणा कर देंगे, जैसे 3 एकम 3 फिर -1 बटे में 3। ठीक, इस तरीके से भिन्न का घटाना है, आप जानते होंगे शायद। ऐसे गुणा कर देना है, 3 एकम 3 और 3 में से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। इसको आगे देखिए, 3 में से 1 कम कर देंगे, हमारा हो जाएगा 2 और ये बच्चों 3। बच्चों जानते हैं कि बटा के ऊपर बटा है तो इसको हम पलट देते हैं। तो कैसे पलटेंगे, ये वाला जो ऊपर देख रहे हैं बच्चों इसको हम ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक, और इसको उल्टा कर देंगे, जैसे ये 2/3 है तो हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक, यहाँ से 2 यहाँ से 2, ये हो जाएगा बच्चों कट, तो बाकी बच जाएगा हमारा 3/√3। इस तरीके से बच्चों देखिए इसको हम और भी आगे बढ़ाना चाहें ना तो लिख सकते हैं। देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 3 को √3 गुणे √3, क्योंकि √3 का गुणा करेंगे बच्चों 3 ही मिल जाएगा। और ये जैसे है इसको ऐसे लिख देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक हमने आपको 1 से लेकर 5 तक टोटल क्वेश्चन आपको हमने बच्चों कवर करवा दिया है। ठीक, 1 से 5 तक। अभ्यास प्रश्न 9.1। ठीक बच्चों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो आपको हम 5 से अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, जैसे 5 से 10 तक जाएंगे या जो भी हमारी क्षमता होगी वहाँ तक हम पहुँचेंगे बच्चों। ठीक, ये इस वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया, त्रिकोणमिति का परिचय दिया और आपको सवाल भी करवाया। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में।
इसी टॉपिक में सवाल 5 के आगे। तब तक के लिए बाय बाय।